क्या आपने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है? विजन बोर्ड बनाए, अफर्मेशन किए, विजुअलाइजेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखी, लेकिन फिर भी बार बार आप सोचते हैं मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है समस्या आपकी इच्छा में नहीं है, हो सकता है आप कॉन्शियसली कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कुछ और बिलीव करता है। आप वेल्थ चाहते हैं, लेकिन अंदर से बिलीव करते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। आप सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं फियर है, अगर मैं फेल हो गया तो। आप रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन भीतर रिजेक्शन का डर है। तो सवाल, क्या सिर्फ अफर्मेशन रिपीट करना इनफ है? और अगर नहीं, तो क्या एंशिएंट विजडम में माइंड पावर को एक्टिवेट करने का कोई अलग तरीका था? आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, माइंड पावर और एंशिएंट मैग्नेटिज्म, जिसे जावा की कुछ ट्रेडिशंस में इल्मुगेंडम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक बटन नहीं है। आपने कोई अफर्मेशन बोला, आई एम अ बिलियनियर, मैं करोड़पति हूं, आई एम अ मिलियनियर, और अगले दिन करोड़ों रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैनिफेस्टेशन के पीछे एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, जिसका माइंड जिस चीज पर बार बार फोकस करता है, आपकी अटेंशन उस दिशा में काम करना शुरू करती है। जब आप किसी गोल को रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं, आपका माइंड उस गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोटिस करने लगता है, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती है, आपकी डिसीजंस बदलती है, आपका बिहेवियर बदलता है, और धीरे धीरे आपका एक्शन बदलने लगता है, और यहीं से माइंड पावर की रियल जर्नी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड शायद कह रहा होता है आई एम नॉट कैपेबल इनफ। आप कॉन्शियस लेवल पे कहते हैं मैं अबंडेंस चाहता हूं, लेकिन सब कॉन्शियस में शायद पुरानी प्रोग्रामिंग है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं। अब इमेजिन कीजिए आप कार का एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रहे हैं, तो क्या होगा? कार आगे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ब्रेक उसे रोकता रहेगा। बहुत से लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन में यही होता है। ऊपर से पॉजिटिव अफर्मेशंस, लेकिन अंदर से फियर, डॉट, गिल्ट और लिमिटिंग बिलीफ्स। लेकिन केवल वर्ड्स रिपीट करना इनफ नहीं है, आपको चाहिए अटेंशन, इमोशन, बिलीफ, रिपीटेशन और अलाइंड एक्शन। और यही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, मैग्नेटिज्म। अब जब मैं मैग्नेटिज्म कहता हूं, तो मैं फिजिक्स वाले मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिक्स वाले मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन मैग्नेटिज्म की। वह क्वालिटी जिसके कारण कुछ लोग रूम में एंटर करते ही उनका प्रेजेंस महसूस होता है, कुछ लोग बोलते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी जैसे नेचुरली आता हुआ दिखाई देता है। क्या यह सिर्फ लक है? बिल्कुल नहीं, यह उनका इनर स्टेट, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फोकस, उनका इमोशनल कंट्रोल, उनका कम्युनिकेशन, उनका प्रेजेंस मिलकर एक तरह का पर्सनल मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है। और यही वो पॉइंट है जहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एंशिएंट मैग्नेटिज्म और इल्मुगेंडम की एंशिएंट ट्रेडिशन से। इंडोनेशिया और जावा की कल्चरल ट्रेडिशन में इल्मु का अर्थ होता है ब्रॉड नॉलेज या नॉलेज सिस्टम से जुड़ा हुआ, और गेंडम शब्द अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से समझा और प्रैक्टिस किया जाता है। कई लोग इसे मैग्नेटिज्म से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे हिप्नोसिस या पर्सनल इन्फ्लुएंस से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल और एनर्जी ट्रेडिशन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव से एंशिएंट मैग्नेटिज्म को एक्सप्लोर करता हूं, वह है माइंड, फोकस, इंटेंशन, प्रेजेंस और पर्सनल डेवलपमेंट। सोचिए, अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है, आपका अटेंशन वीक है, आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, आप अपनी इच्छा पर विश्वास नहीं करते, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे डेवलप करते हैं,
एक फोकस्ड माइंड, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, इमोशनल डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ और पावरफुल इन प्रेजेंस, तो दुनिया आपको अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने लगती है। और सबसे पहले आप खुद को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने लगते हैं। मैं मैनिफेस्टेशन को इस तरह से देखता हूं। स्टेप 1 में क्लियर इंटेंशन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं। वेग्यू डिजायर, वेग्यू रिजल्ट। मुझे सक्सेसफुल होना है की जगह आप किस एरिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वाई, कब तक, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। नाउ स्टेप 2 इज मेंटल फोकस। हर दिन अपने गोल पर कॉन्शियस अटेंशन। लेकिन सिर्फ दिन में 5 मिनट विजुलाइज करके बाकी दिन नेगेटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। आपकी डेली मेंटल एनवायरनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टेप 3 इमोशनल अलाइनमेंट। अगर आपका माइंड कह रहा है मुझे यह चाहिए, लेकिन इमोशन कह रहा है ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आपको धीरे धीरे अपने भीतर उस पॉसिबिलिटी के लिए इमोशनल स्पेस क्रिएट करना होगा। नाउ स्टेप 4 इज मैग्नेटिक एक्शन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन का मतलब अट्रैक्ट करना नहीं है, आपको प्रिपेयर भी होना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज आए और अगर आप तैयार नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन का क्या फायदा। इसीलिए इसे लर्न करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, लोगों से कनेक्ट करना और प्रॉपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। योर एक्शन मेक्स योर इंटेंशन विजिबल टू द वर्ल्ड। तो क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या माइंड पावर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? बिल्कुल नहीं। क्या एंशिएंट मैग्नेटिज्म सिर्फ एक मिस्टीरियस एंशिएंट कॉन्सेप्ट है? शायद नहीं। मेरे लिए इसका सबसे पावरफुल मीनिंग है अपने माइंड को डेवलप करना, अपने अटेंशन को ट्रेन करना, अपने इंटेंशंस को क्लियर करना, अपने इमोशन को समझना और अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना। क्योंकि शायद मैनिफेस्टेशन की शुरुआत बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं होती, शायद उसकी शुरुआत होती है अपने भीतर की दुनिया को बदलने से। और जब आपका इनर वर्ल्ड बदलता है, आपकी अटेंशन बदलती है, आपका डिसीजन बदलता है, आपका एक्शन बदलता है और धीरे धीरे आपका लाइफ का डायरेक्शन भी बदल सकता है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन, माइंड पावर और एंशिएंट मैग्नेटिज्म के कनेक्शन को डीपर लेवल पर समझना चाहते हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। जो भी आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं, माइंड पावर के बारे में सोचते हैं, एंशिएंट मैग्नेटिज्म के बारे में सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे माइंड पावर को, एंशिएंट विजडम को, एंशिएंट मैग्नेटिज्म, गिंडम, मैनिफेस्टेशन और ह्यूमन पोटेंशियल्स को। दिस इज ग्रैंड मास्टर रोहन जायसवाल। और याद रखिए, द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन अट्रैक्ट इन योर लाइफ is the strongest version of yourself. Subscribe now and let's explore the ancient science of human mind. Om Swastiastu.